नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं जिस शख्सियत के पास परिचय का कोई मोहताज नहीं है, फिर भी मैं परिचय करा रहा हूँ। शशांक यादव जी हैं, जो पूर्व एमएलसी रहे समाजवादी पार्टी से और पूर्व जिला अध्यक्ष जनपद लखीमपुर खीरी से रहे हैं। आज हमारे शो विधानसभा उपचुनावी हल्ला बोल में सम्मिलित हुए हैं। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस वक्त गोला विधानसभा में चुनाव पूरे क्लाइमेक्स पे है, क्या आप कहना चाहेंगे? चुनाव अब 2 ही दिन बचे हैं और ये चुनाव सहानुभूति की लहर से ऊपर उठकर जनता के सवाल के रूप में आ गया है। जिस विधानसभा में आधी विधानसभा जो गन्ने की खेती पर आधारित है, उसको गन्ने का भुगतान ना हुआ हो, और भाजपा ने बड़े दावे के साथ कहा था कि हम चुनाव से पूर्व इसका जो भुगतान कर देंगे। जहाँ पिछले 6 दिन में बाढ़ से 6 लोग की मौत हो चुकी है, जहाँ पर बाढ़ और बारिश से बर्बाद किसानों को एक नए पैसे की राहत नहीं मिली है, इस माहौल में और आवारा जानवरों से रात रात भर किसान खेतों में रहने को मजबूर है। ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर जनता सवाल तो करना ही चाहेगी। और हम लोग तो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर हर चीज़ सही चल रही है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, तो ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सवाल बन के निकलेगा और जनता इस पर अपनी एक राय जरूर रखेगी, और जब भी वो ठंडे दिमाग से सोचेगी तो वो हमारे बारे में निर्णय लेगी। आप यादव बिरादरी को बिलोंग करते हैं, विधानसभा गोला में कितना यादव बिरादरी का वोट्स है और क्या उधर से रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, वो तो समाजवादी तो लोहिया के अनुयायी हैं। ठप्पा हम पे लगता है कि जातिवादी राजनीति करे हो, और यादव अधिकारी भाजपा एक झटके में हटाती है, लंबी छुट्टी पे जबरदस्ती भेज देती है। और इतना ही नहीं है, 2017 का जो नगर पालिका का चुनाव था, तो मोमडी में यादव एसडीएम था, तो उसे उठा के उन्होंने एन काउंटिंग के 24 घंटे पहले मेरे अपने राजनीतिक जीवन में किसी रिटर्निंग अफसर को बिना किसी कंप्लेंट के एकदम से हटाया। तो इसका मतलब है कि सत्ता का वो हर कीमत पर दुरुपयोग करने पर आमादा है। और जहाँ तक यादव समाज की बात है, तो अखिलेश जी में एक चेहरा मानी नेताजी का देखते हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमें इस यादव समाज का बहुमत में मत प्राप्त होना चाहिए। शशांक जी, पिछला चुनाव जो भी हुआ है, तो कभी हार के बारे में एनालिसिस आप लोगों ने किया है? क्या फाइंड आउट किया है उसमें? हार का कारण जो लगा कि प्रशासनिक दुरुपयोग तो अपनी जगह पर सीधे सीधे तो उसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर था कि एक तो हमारा अति आत्मविश्वास था, दूसरा जो वोटिंग पैटर्न था, उस पैटर्न में हमें लगा कि चुनाव में बूथ का माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी था। और तीसरा ये था कि मायावती जी की विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उनकी इमेज भाजपा की बी पार्टी की इमेज बन गई कि बी टीम है, तो एक बड़ी संख्या में उनका मत जो था वो भाजपा की तरफ ट्रांसफ़र हुआ, जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। हमने 30,000 अधिक वोट पाए, हमारा वोट बढ़ा, वोट शेयर बढ़ा, हर प्रत्याशी का वोट बढ़ा। गोला विधानसभा में ही करीब 28-30 हज़ार वोट आगे निकल के हम आए थे। लेकिन भाजपा जो 56-57 हज़ार वोट पाई थी, वो 27-28 हज़ार वोटों में सिमट गई, आधा वोट पूरा निकल लिया। तो हमें लग रहा है वही एक कारण बना। गोला विधानसभा में लगभग 4 लाख वोट्स है,
इस उपचुनाव में क्या पाने का टारगेट होगा आप लोगों का? उपचुनाव में सामान्यतः मतदान प्रतिशत कम रहता है और सत्ता के खिलाफ जनता का जब गुस्सा होता है तब मत प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि इस बार उपचुनाव में मतदान अधिक होगा क्योंकि सरकार के खिलाफ होना है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जिस तरीके से अ, दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को हटाया गया, पुलिस से उनसे पूछताछ हुई और भाजपा भी स्टैंड नहीं क्लियर कर रही है कि उसका रुख क्या है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर वो कोई आपत्ति रखती है कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा वो कि, और आरोप तो यही लगा था कि साहब प्रतिज्ञाओं के जरिए हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया गया है। तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि वो उसका रुख क्या है। और कई बिल राज्यसभा में डाला हुआ है संविधान में संशोधन के लिए, 2-3 सुप्रीम कोर्ट में रिट भी भाजपा के नेताओं द्वारा डाली गई हैं। कई बार बयान आ चुके हैं कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। कई बार संत महात्माओं के बयान आ चुके हैं कि साहब मनुस्मृति को फिर से लागू करना चाहिए, उसका एक कोड बनना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को तीसरे कोने से एक बात उठाई जाती है। कुल मिला के इन सारे बयानों से दलित समाज में एक बड़ा उधेड़ बुन है और हमें लग रहा है कि अब वो स्वाभाविक मित्र हम ही को मान रहा है भाजपा के खिलाफ। समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है जो कि बाबा साहब के सिद्धांतों में यकीन करती है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि दलित समाज की कमज़ोर वर्गों की जो ताकत हमको मिलेगी, यही हमें हमारी जीत का सेहरा बनेगा। भाजपा की तरफ से समय-समय पर ये बयानात भी आए हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आई है, तो गुंडागर्दी चरम पर होती है, अपने आप में जो मिसाल बन जाती है। तो क्या इसको लेकर के आप रिस्पॉन्ड करेंगे? गुंडागर्दी बात गोला के उपचुनाव की हो रही तो हम लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, हम गोला की ही बात करेंगे। और गोला की जनता से बेहतर गुंडागर्दी की परिभाषा को कोई नहीं समझता है कि गुंडागर्दी किसे कहते हैं, आतंक किसे कहते हैं, भय किसे कहते हैं। ये गोला की जनता ने देखा है, झेला है। तो हम समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने इस तरह के तत्वों को कभी बढ़ावा नहीं दिया। 4-4 जो विधायकों की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के जा चुकी है, कुलदीप सेंगर रहे हों, बादशाह सिंह रहे हों, अवधेश रहे हों, और गुंडागर्दी के आरोप हम पे लग रहे हैं। जो एडीआर की रिपोर्ट आई तो भाजपा के 96 से ज़्यादा विधायकों के आपराधिक इतिहास है और गुंडागर्दी के आरोप वो हमारे ऊपर लगाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको अब जनता समझने लगी है। अब मेन मीडिया तो नहीं छापेगा, आप लोग का सोशल मीडिया ने इस चीज़ को काफ़ी खुलासा किया है तथ्यों के साथ में। तो गुंडागर्दी तो उन्होंने एक शब्द की मार्केटिंग की है और मेरे ख्याल जनता को एहसास है। और गोला में तो खास तौर से एहसास है कि विनय तिवारी जैसा लोकप्रिय कह लीजिए या जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उनको जल्दी आसानी से उनकी तुलना में और कोई नहीं मिल सकता। इस उपचुनाव की अनाउंसमेंट के बाद राजनीतिक पंडितों का कहना था कि ये चुनाव विनय तिवारी को नहीं लड़ना चाहिए था क्योंकि सिंपैथी अमन गिरी के साथ में ज़्यादा है। तो कैसे देखते हैं इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी में जब 5-5 आवेदन हो रहे हैं अरविंद गिरी की मृत्यु के बाद, तो ये तो एक निहायत ही अपरिपक्व मैं कहूँगा कि संभावना की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी व्यक्तिवादी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में जनता के सवालों को उठाने का जब भी जहाँ भी जैसे भी मौका मिले उठाना चाहिए। और चुनाव भी जनता के सवालों को, एक चुनाव से सरकार बन बिगड़ नहीं रही है, लेकिन जनता के सवाल
तो उठा के सामने आएंगे। कल को अगर गन्ना भुगतान से नाराज, छुट्टा जानवरों से नाराज, राहत से नाराज, बेरोजगारी से नाराज, महंगाई से परेशान आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी को हराता है तो सरकार को ये सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि जनता की समस्याएं आखिर क्या है। और कल को वो फिर जीत जाए तो वो कहेंगे कि विपक्ष तो केवल झूठे आरोप लगा रहा था, जनता को कोई वो हर जगह ये देंगे, नसीहत देंगे। तो मेरे को लग रहा है कि सहानुभूति वाला प्रश्न जो है इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। यूपी खबर के माध्यम से बाई इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए क्या जनता से अपील करेंगे? जनता से कहूँगा कि अगर उसको लगता है कि गन्ने के भुगतान की समस्या है, अगर उसे लगता है कि गन्ने का भुगतान ना होने से गोला के बाजारों में ठंडक पड़ी हुई है, अगर गोला के व्यापारियों को लगता है कि ऑनलाइन बिक्री ने उनको बर्बाद कर दिया है और ऑनलाइन की मल्टीपल कंपनी को, कारपोरेट कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लगातार संरक्षण दे रही है, अगर उन्हें लगता है कि महंगाई है, अगर उन्हें लगता है कि बेरोजगारी है, उनके लड़के रोजगार नहीं पा रहे हैं, अगर पिछड़े और दलित वर्गों को ये लगता है कि सरकार लगातार निजीकरण करके उनके बच्चों के नौकरियों का अवसर ख़त्म कर रही है, अगर जनता को लगता है कि शादी का अनुदान कमज़ोर वर्ग को देना गलत बात है, तो इन सब मुद्दों पर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अपनी नाराज़गी को जाहिर करें और समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएं। दर्शकों, अभी आप शशांक यादव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई, कार्य कराए गए, उसके बारे में बताया। साथ ही में अपोजिशन पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा। जनता से अपील की है कि इस चुनाव में जो भी आपके उसमें ध्यान में समस्याएं नहीं हैं भाजपा सरकार में, उनको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें विनय तिवारी के पक्ष में। बहरहाल अब देखना यह है कि जनता का क्या रुख है और जनता किसको चुनती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।